प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे, पाठ का नाम धर्म की आड़, लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी। चलिए पाठ के अगले भाग की तरफ पढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि जो बुद्धिमान चालाक होते हैं, जिनको धूर्त बोल सकते हैं, धूर्त लोग जो होते हैं वो धर्म का गलत फायदा उठाने के लिए सामान्य लोगों को भड़काते हैं, एक दूसरे से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। ऐसा होगा तो भारत में नित्य प्रति झगड़े बढ़ते रहेंगे, सांप्रदायिक दंगे होंगे। देखेंगे धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। धर्म को इस तरीके से अपनाना चाहिए, इस तरीके से प्रचारित करना चाहिए कि धर्म की उपासना में, धर्म को जो उसके कार्य हैं, पूजा पाठ है, प्रार्थना है, जो भी है आपका कार्य, संस्कार है, वह उसमें कोई रुकावट न हो, उसमें कोई बाधा न आए, उसको कोई परेशानी न हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे, मतलब जिसका जो मन हो उसी प्रकार का धर्म अपनावे, उसी प्रकार के धर्म की भावना को अपने मन में स्थापित करे, जगाए। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो। मतलब धर्म और जो ईमान है हमारा, या रिलीजन है, जो भी है, वो मन का सौदा हो, हमारे मन पर आधारित हो कि हम जिसे अपनाना चाहें उसे अपनाएं। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, जो ईश्वर है और हमारी आत्मा है उसके बीच का संबंध हो। हमारा धर्म यही है, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। हमारा आत्मा उच्च हो, शुद्ध हो और ऊपर की तरफ उठे, हम उदार बने, हम लोगों की सहायता करें, सहयोग करें, आपसी बंधुत्व की भावना हो। ऐसे हमारा आत्मा का स्तर जो है ऊंचा बढ़े, हम अपने तक ही न रहें। आपने मनुष्यता पाठ के में पढ़ा है ना, मनुष्यता पाठ में यही बताया गया है कि जो मनुष्य है वो मनुष्य के लिए ही मरता है, तो उसमें क्या होता है, आत्मा का स्तर ऊंचा होता है। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। किसी भी दशा में, किसी भी परिस्थिति में दूसरे की स्वाधीनता, दूसरे की स्वतंत्रता उसको छीने ना, उसको कुचलने का साधन न बने। मतलब उसको परेशानी न करें, दूसरे के जीवन को हम परेशान न करें, दूसरे के स्वतंत्रता को हम बाधित न करें, दूसरे के स्वतंत्रता में हम परेशानी न बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वो माने। मतलब आपका जो मन चाहे वो आप धर्म अपनाइए, दूसरा व्यक्ति जो चाहता है वह धर्म वो भी अपना सकता है। ऐसी भावना होनी चाहिए। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। क्या होना चाहिए, जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनके टकराने का, मतलब उनके आपसी दुर्भाव का ऐसा कोई भी स्थान न हो। दुर्भाव के लिए हमारे मन में, हमारी आत्मा में कोई भी स्थान न हो। मतलब हम बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के लिए विरुद्ध समझा जाए। सही बात, ये बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि यदि किसी धर्म को मानने वाले किसी के धर्म में कहीं पर जबरदस्ती टांग अड़ाते हों, टांग अड़ाना मतलब बाधा डालना, टांग अड़ाना मतलब हस्तक्षेप करना, ठीक है, बीच में पड़ना। टांग अड़ाना मतलब बीच में पड़ना। मतलब किसी भी धर्म को मानने वाले अगर कहीं किसी दूसरे धर्म में टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए, देश की स्वतंत्रता के खिलाफ समझा जाए, देश विद्रोही उनको समझा जाए। अगर किसी अन्य धर्म के लोगों को वो परेशान करें, जबरदस्ती उनके धर्म में धार्मिक कार्यों को बाधित करें या उनके धर्म के खिलाफ कुछ टीका टिप्पणी करें। आगे देखेंगे, देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था, जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला
मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था, जो परिश्रम किया जा रहा था, उसमें एक बहुत ही गलत काम हुआ, वह अत्यंत बुरा कार्य हुआ। निसंदेह वह दिन बहुत ही बुरा था। निसंदेह मतलब विदाउट एनी डाउट, दैट वाज ए बैड डे ऑन विच डे स्वाधीनता के क्षेत्र में, देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में खिलाफत एक संप्रदाय, मुल्ला मौलवी आप जानते हैं, और धर्माचार्य, धर्म के जो आचार्य होते हैं हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्मों में मुल्ला मौलवी होते हैं, उनको स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया, उनको महत्व दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम में भी उनको महत्व दिया गया, वह बहुत ही गलत था। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। इस प्रकार यहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी जी कहते हैं कि उस दिन हमने क्या किया, स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हट गए। हम धर्म के लिए आप कार्य करिए, लेकिन उस दिन हमने क्या किया, अपने स्वतंत्रता के ऊपर धर्म को स्थान दिया, तो वहां पर हम अलग हुए। देश के जगह पर हमने धर्म को पहले चुना, तो स्थान देना वहां पर गलत था। तो अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। हमने उस दिन बहुत ये गलत कार्य किया कि देश की स्वतंत्रता के ऊपर इन धर्मों को रखा, तो उसी पाप को जो किया हम लोगों ने, उसी का फल हम आज भोग रहे हैं। उसी पाप का यह फल है, यह नतीजा है, यह रिजल्ट है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने पूरे दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया, और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही हैं। देश के स्वाधीनता संग्राम में मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य जैसे लोगों को हमने पेश किया, हमने देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया। हमने ये पेश किया कि देश की स्वतंत्रता के लिए ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी लड़ रहे हैं, और हमने उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। हमने उनके धर्म के ऊपर देश के स्तर पर ला दिया, और हमारे उस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई इनकी और इनके लोगों की शक्तियाँ बढ़ाई, जो हमने शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज स्थापित कर रही हैं। हमने इनको बढ़ावा दिया, और इन्हीं के हाथों से अब क्या हो रहा है, इनकी जो हमने शक्तियाँ बढ़ाई, उन्हीं शक्तियों से ये हमारे देश के जड़ को उखाड़ रहे हैं, देश में सांप्रदायिकता उत्पन्न कर रहे हैं, कम्युनिटी क्लैश करा रहे हैं, मजहबी पागलपन उत्पन्न किए हैं, रिलीजन के लिए लोग पागल हो रहे हैं, प्रपंच हो रहा है, एक दूसरे के प्रति मारने काटने को लोग तैयार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति इन धर्माचार्यों, इन मौलवियों, इन मुल्लाओं ने बनाई हुई है। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। महात्मा गांधी ने धर्म को सभी जगह स्थान दिया है। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है कि वह भली बात समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। महात्मा गांधी ने हर कार्य धर्म के अनुरूप किया है, उनके खिलाफ धर्म के बिना वो नहीं चलते थे। लेकिन लोग महात्मा गांधी कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, तो हिंदू धर्म के इस गाने को गाते हैं। लेकिन अगर हम धर्म के आधार पर उनको लें, उसके पहले हम ये समझ लें कि आखिर उन्होंने धर्म का रूप क्या बताया है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का ही हुआ करता है। मतलब धर्म के अंदर इतना उदारता होती है, वो धर्म इतना जेनरस होता है कि वो क्या करता है, सभी तत्वों को समाहित करता है। धर्म का अर्थ है कि वो सभी मानवों को एक मानता है, दया होती है, करुणा होती है, परोपकार की भावना होती है। उनके मानने में किसी ऐतराज हो सकता है, जो वो कर रहे हैं उसे मानने में लोगों को ऐतराज, मतलब उनको किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अज़ा देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। ये जो हम आचरण करते हैं धर्म का, ये जो हम विभिन्न पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, तो ये धर्म नहीं है। अजा देना मतलब आपने अजान देना सुना है ना, अजान देते हैं ना, सुबह में चिल्लाते हैं मुस्लिम लोग अल्लाह अकबर, ये अजा होता है, इसी को अजा बोलते हैं। तो अजा देना, शंख बजाना आपने सुना है, पूजा के समय पौ शंख बजाते हैं, तो यह। और नाक दाब कर के कोई एक कार्य करते हैं, आप योगा करते हैं या और कोई भी संस्कार करते हैं, तो और नमाज पढ़ना, ये सब कोई धर्म नहीं है। ये धर्म का एक छोटा सा हिस्सा कर सकते हैं, अपने धर्म को एक रूप देना। ये धर्म नहीं है, ये धर्म को एक हम रूप देते हैं कि हम इसके अनुसार, धर्म हमारे अनुसार ये है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। शुद्ध आचरण, ईमानदारी, सदाचार मतलब अच्छे व्यवहार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। धर्म के सबसे बड़े चिन्ह क्या हैं? शुद्धाचरण और सदाचार। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अर्थात यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि 2 घंटे तक आप पूजा कर लीजिए और 5 वक्ता मतलब 5 बार, दिन में 5 बार नमाज अदा कर लीजिए। हिंदू है तो 2 घंटे लगातार पूजा कर लीजिए और मुस्लिम है तो 5 बार नमाज अदा कर लीजिए, परंतु इस प्रकार ईश्वर को रिश्वत मतलब पैसे देना, डोनेशन, ईश्वर को डोनेशन दे करके आप दिन भर के लिए बेईमानी करने, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में, दूसरों को कष्ट देने के लिए आज़ाद नहीं हो जाते हैं। आज़ाद समझते हैं लोग अपने आप को कि मैंने तो भगवान को पूजा कर लिया, भगवान को अल्लाह को नमाज पढ़ लिया, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दिन भर बेईमानी करूँगा और दूसरों को तकलीफ पहुँचाऊँगा। तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। आगे चल करके यह आपको दुख देगा, भविष्य में यह आपको दुख ही देगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भल मनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। आपका पूजा पाठ नहीं देखा जाएगा, आपकी भल मनसाहत, आपकी भल मतलब अच्छी, मन मतलब हृदय, मन की मनसाहत मतलब हृदय की भावना, अच्छी हृदय की भावना की कसौटी मतलब एक परीक्षा जो है आपकी होगी, आपके आचरण की परीक्षा होगी। यही आपके काम आएगा। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा। सबके सर्वजन हिताय यह सोच करके, यह दृष्टि ही आपके आचरण को सुधार पाएगी। और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछाड़ने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। देश आपको इस तरीके से दूसरों को हानि पहुंचाने और रोज नमाज पढ़ने, रोज रोजा रहने, पूजा पाठ करने और गायत्री पाठ करने से दूसरों की आज़ादी को, दूसरे की स्वतंत्रता को रौंदने, देश भर में अन्याय करने, उत्पातों का कीचड़ उछालने, जो देश में अन्याय का कीचड़ उछालेंगे आप, इसके लिए जनता आपको आज़ाद नहीं छोड़ेगी। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे बेला मजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं। अगर आप ऐसे धार्मिक हैं कि दिन भर पूजा 2 घंटे पूजा करके दिन भर आप गलत कार्य करें, बेईमानी का काम करें, इनजस्टिस करें, अन्याय करें, अत्याचार करें, तो आपसे अच्छा बेला मजहब मतलब बिना धर्म वाला और नास्तिक मतलब जो ईश्वर को न माने, वह आदमी बहुत अधिक अच्छा है और ऊंचा है। आपसे अच्छा वो आदमी है जो नास्तिक है लेकिन सही रास्ते पर चल करके किसी को दुख नहीं देता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है। वह व्यक्ति क्या है? वह आपसे अधिक अच्छा है। जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, ऐसे नास्तिक आदमी
अच्छे हैं जिनका आचरण अच्छा है, जिनका व्यवहार अच्छा है और दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, दूसरे के सुख और दुख में शामिल होते हैं, और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। और जो लोग मूर्ख लोगों को स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने काम के पूरा होने के लिए उकसाते हैं, लड़ाते हैं, उनको खड़ा करते हैं लड़ाई के लिए, ईश्वर इन नास्तिकों और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा। जो ईश्वर है वो ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन ईश्वर बिना धर्म मानने वालों को, बिना किसी धर्म मानने वालों को अधिक प्यार करेगा। ईश्वर नहीं देख रहा है कि वो उसको मानता है या नहीं, ईश्वर उसके आचरण को देख रहा है। उसका आचरण अच्छा है तो ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन ईश्वर उसके साथ अधिक प्यार करेगा, और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। ईश्वर ये कहेगा कि पवित्र नाम पर, उसके पवित्र नाम, ईश्वर का पवित्र नाम जो है, उसके नाम पर अपवित्र काम करने वाले, उनको ईश्वर क्या कहेगा कि तुम मुझे मानो या न मानो, तुम ईश्वर को मानो या न मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। ईश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारे मानने से मैं ईश्वर नहीं बना रहूंगा। दया करके कृपया मनुष्यत्व को मानो, मनुष्य के आचरण को मानो, पशु बनना छोड़ो, पशु की तरह व्यवहार मत करो और आदमी बनो, मानव बनो, मानव की तरह व्यवहार करो। तुम्हारे ईश्वर को मानने या न मानने से ईश्वर का जो अस्तित्व है, जो पहचान है, वह उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन तुम मनुष्यत्व को मानो, तुम मनुष्य हो यह तो मानो, ईश्वर है या नहीं इसे मत मानो या न मानो, मानो या न मानो, लेकिन मनुष्य तुम हो यह मानो और मनुष्य के अनुसार कार्य करो। तो बच्चों, आज के कक्षा में इतना ही। आशा करते हैं कि आज के पाठ का आपको भाव समझ में आया होगा, आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।